माता पिता को तीर्थ यात्रा कराओ। शिव पुराण में लिखा है, जो बच्चे माता पिता को तीर्थ यात्रा नहीं स्वयं घरवाली को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं, उन्हें तीर्थ यात्रा का फल तो नहीं मिलता, तीर्थ और उन्हें माता पिता की हत्या करने का पाप और मिल जाता है। किसी में दम हो तो मेरी ये बात कोई काट के बता दे। हाँ, ये बात हमने बोली है, शिव महापुराण में प्रमाण है। भगवान गणेश ने अपने पिता शंकर जी को ये बात कही। जब पिता ने ये कहा था ना कि जो धरती की परिक्रमा पहले करके आ जाएगा उसी का विवाह पहले होगा, तो कार्तिकेय जी तो यात्रा के लिए चले गए थे और इन्होंने मम्मी पापा की परिक्रमा कर ली, लंबे होकर लेट गए। अब मोटा आदमी कैसे चले, काम परिक्रमा करके आ गए, हमारा विवाह कर दो। शंकर जी बोले बातें ना बना, यहां से कहीं गया नहीं है। कहा आपने बोला है कि माता पिता की एक परिक्रमा धरती की 7 परिक्रमा के बराबर, मैंने 7 परिक्रमा करी है, 49 परिक्रमा धरती की हो गई, करो हमारा विवाह। तब गणेश ने कहा आपने ही ने तो एक बार कहा था कि माता पिता को तीर्थ यात्रा ना करावे बेटा और स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए चला जावे, तो तुमने ही बोला था कार्तिकेय और गणेश उन बच्चों को तीर्थ यात्रा का पुण्य तो मिलता नहीं, माता पिता की हत्या करने का पाप और लगता है। ये गणेश जी के शब्द हैं। माता पिता न जावे वो बात अलग है, नहीं तो पहले तो नियम और धर्म यही है कि वृद्ध माता पिता को यात्रा कराइए। श्रवण कुमार ने कंधे पर डोली सजा करके अपने वृद्ध बूढ़े माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई। बच्चों का धन 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 हो जाता है, उनकी कमाई उनका पैसा लायक हो जाता है जब उनका धन बेटी के ऊपर, बहन के ऊपर, अनाथ गरीबों के ऊपर, भिक्षु लोगों के ऊपर और माता पिता के ऊपर खर्च होता है। वही धन धन्य है, वही धन धन्य। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी। यदि अपनी मति को, बुद्धि को ठीक रखना है तो जो आप कमा रहे हैं उस धन के द्वारा धर्म कमाइए। धर्म 2 प्रकार से कमाया जाता है, एक देह से और एक धन से। आपके पास शरीर है स्पष्ट, तो शरीर को भी धर्म में लगा दो। परमात्मा ने 2 पैसे दिए हैं तो आधा पैसा अपने लिए रखो और 1.5 पैसा धर्म सत्कर्म में लगाओ। 2 रोटियां तुम्हारे पास हैं, तुम्हें खाने का अधिकार आधी रोटी को ही है, 1.5 रोटी तो ईश्वर ने तुम्हें परमार्थ के लिए दी है, परमार्थ के लिए दी है। इन चीजों में बड़ा आनंद है। मैं बड़ा बड़भागी हूं, भाग्यशाली हूं। मेरे हिस्से की रोटी शायद समाज में कहीं न कहीं तो काम में आ ही रही होगी। हाँ, कहीं न कहीं अभावग्रस्त लोगों को जहां जिनको जरूरत है उनको काम में आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी। और ईश्वर की कृपा से अब तो जहां पहुंचना हूं भगवान वहीं दूध की व्यवस्था कर ही देता है। शर्मा जी आपके यहाँ बड़ा बढ़िया दूध आ रहा है, पता नहीं कौन सी गौशाला से कहां से लेके आ रहे हो, बहुत अच्छा दूध से ही चल रहा है काम चकाचक, बहुत बढ़िया। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे 2 साल हो गई हैं अन्न छोड़े, तो मैंने उसका प्रभाव तो समझ लिया है। मेरा शरीर स्वस्थ है बिल्कुल, मेरे विचार स्वस्थ हैं बिल्कुल।